भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। भगवान जब हमें जन्म देता है तो जन्म के समय ही हमारी जन्म की डेट और मृत्यु की डेट दोनों लिख देता है, लेकिन हम इतने मूढ़ हैं, हमें जन्म तो याद रहता है लेकिन हम मृत्यु भूल जाते हैं। जब मृत्यु भूल जाते हैं तो वहीं हम पाप, अत्याचार, अनाचार में फंस जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए मृत्यु को, क्योंकि जैसे आप देखते हैं जिसको जाना याद रहेगा वो आएगा तो अच्छी चीज़ों का संचय करेगा, वो पाप नहीं करेगा, वो गलत काम नहीं करेगा। हमें आना तो याद रहता है, हम खुशियाँ मनाते हैं कोई आता है तो, लेकिन जब जाते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं कि एक न एक दिन जाना भी है। मृत्यु से हम डरने लगते हैं, लेकिन अगर हमें जाना याद रहेगा तो हम जीवन में बहुत ऊंचे शिखर को प्राप्त होंगे। अपने थोड़े दिनों का प्रयोग बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि ये जीवन बहुत थोड़े दिन के लिए है, फिर ये जीवन नहीं मिलेगा। कोई आता है तो हम खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन जब कोई जाता है तो हम रोते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता। हम भूल चुके होते हैं कि जाने की भी डेट थी, पर केवल हम वो डेट पढ़ नहीं पाते हैं, वो डेट केवल भगवान ही पढ़ पाता है। लेकिन अगर ये पता चल जाएगा कि हम यहाँ आए हैं तो हमें जाना भी है, तो फिर आदमी बहुत सोच समझ के कदम उठाएगा, जीवन के फैसले बड़े सोच समझ के लेगा। जैसे एक विदेशी पर्यटक भारत में यात्रा करने आए तो उसे आने की डेट पता है और उसे पता है अभी कि महीने 2 महीने बाद जाना है, तो वहाँ आकर के वो भारत में अपना शेड्यूल बनाएगा कि मुझे बहुत चयनित चीज़ों का दर्शन करना है, मुझे बहुत चयनित चीज़ें देखनी है, मुझे उन्हीं चीज़ों, वो बड़े चुन चुन के चीज़ों को देखेगा और उन्हीं चीज़ों को संग्रहित करेगा जिन्हें वो अपने देश ले जा सके, जिन्हें वो परदेश ले जा सके। कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदेगा वो कि जो परदेश न जा सके, जो वेस्टेज हो। वो सोचेगा यहाँ आया हूँ तो यहाँ से कोई कीमती चीज़ें उठाऊँ जो हमारे देश तक चली जाए। वो 2 महीने का अपना शेड्यूल भी बड़ा ऐसा बनाएगा, चुनिंदा सा, कि अब ताजमहल देख लेंगे, अब भगवान राम जी की जन्मभूमि देख लेंगे, कृष्ण जी की जन्मभूमि देख लेंगे, ऋषिकेश चले जाएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ चले जाएंगे। बस अपने पूरे संपूर्ण जीवन को अच्छे अच्छे जगहों पे व्यतीत करेगा। वो कभी किसी गलत आदमी से नहीं जुड़ने का प्रयास करेगा। अच्छा, विवादों में भी नहीं पड़ेगा। क्यों विवादों में नहीं पड़ेगा? साहब उसे पता है कि दूसरे देश का आदमी हूँ, यहाँ कुछ हो गया फिर सरकार सजा देगी। अगर हर मनुष्य इसी तरीके से सोचने लग जाए, अच्छा खाएगा पिएगा भी तो भी बड़ी सावधानियां रखे कि दूर आया हूँ, कहीं स्वास्थ्य खराब हो गया फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। हर चीज़ का ध्यान रखता है, क्योंकि उसे जाने का पता है, उसे जाने का पता है तो चीज़ों का संग्रह भी सही करता है, वो अपने समय का प्रयोग भी सही करता है। लेकिन मनुष्य यहाँ आता है और आते ही अपने टाइम को गंवा रहा है, अपने जीवन को गंवा रहा है, केवल मिट्टी का शरीर और मिट्टी को इकट्ठा करने के लिए, गाड़ियाँ, बंगले, पैसा सब मिट्टी का इकट्ठा करने के लिए न्यायपूर्वक नहीं कर रहा है, अन्याय कर रहा है, लोगों को सता रहा है, पीड़ा दे रहा है, न जाने कितने प्रकार के प्रपंच रचता है। नित्य प्रति उसके 10 झूठ तैयार रहते हैं दुनिया के सामने बोलने के लिए। अगर ये बोध हो जाए कि जाना है और ये ज्ञान भी रहे कि आए हैं तो जाएंगे, तो क्या करेगा आदमी उन्हीं चीज़ों का संग्रह करेगा जो परदेश जा सके। जैसे पर्यटक ले जा रहा है वही चीज़ें ना जो विदेश जा सके फ्लाइट में। इसी प्रकार जब मनुष्य को जाने का बोध हो जाएगा कि जल्दी ही जाना है, तो फिर क्या करेगा, वो उन्हीं चीज़ों का संग्रह करेगा जो जल्दी जा सके। नहीं तो हम संसार के भोग विलासों में पड़े हुए हैं, एकदम लिप्त हैं। क्यों? अज्ञानता के कारण। हमें लग रहा है जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन जब मौत सर पे नाचती है तब पता चलता है कि ये जीवन तो बहुत छोटा है और हम इस जीवन को खो चुके हैं। अब ना तो वो पढ़ने वाला, मेहनत करने वाला, जीवन में पुरुषार्थ करने वाला बचपन आने वाला है, ना ही जीवन में बड़े ही संघर्षों से लोगों का भला करना और दुनिया में अच्छे धन कमा के अच्छे कार्यों में लगाने वाला समय भी नहीं आने वाला है अगर जवानी खो दी तो। बचपन से अगर अध्यात्म में नहीं गए, भगवान का भजन नहीं किया, तो मन की शांति नहीं रहेगी, जवानी में शांति नहीं रहेगी, दुनिया में चारों तरफ अशांति ही अशांति दिखाई देगी। स्वाभाविक ही हो जाएगा। इसलिए समय रहते चेतना पड़ेगा कि जीवन बहुत छोटा है, इसका सदुपयोग बहुत अच्छा करना है। जीवन में केवल उन लोगों को खोजना है जो आपकी परवाह करते हैं। यूज करने वाले तो तुम्हें अपने आप खोज लेंगे,
तुम जीवन में केवल उन लोगों को खोजो जो तुम्हारी वास्तव में परवाह करते हैं, जो तुम्हें यूज़ करना चाहते हैं। वो स्वतः ही तुम्हारे पास कहीं ना कहीं से भूले भटके आ ही जाएंगे, आ जाते हैं, स्वाभाविक, मेरे जीवन का उदाहरण है। और मैं भी प्रयास करता हूँ कि ऐसे लोग मेरे जीवन में जुड़े, ऐसे लोग मेरे साथ रहें जो हमारी परवाह करें। यूज़ करने वाले लोग तो अपने आप आ जाते हैं, अपने रास्ते बना करके मेरे पास आ जाते हैं। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, जिसके साथ जुड़े हो उसके कभी बन नहीं पाए, उसके कभी हो ना पाए, तो ध्यान रखना जिंदगी भर भटकते रह जाओगे। जिसके साथ जुड़े हो उसके बन जाओ, अगर बन नहीं पाओगे तो जीवन में भटकाव रहेगा। जब भटकाव होगा तो जीवन में हम किसी ऊंची शिखर को कभी छू ही नहीं पाएंगे। अगर हमें ऊंची शिखर को छूना है तो अपने एक एक पल को समझना पड़ेगा और अपने आसपास के रहने वाले लोगों को भी समझना पड़ेगा और अपने प्रत्येक किए हुए कर्म को ऐसे करना पड़ेगा जो परदेश तक जा सके।